शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, आपका हमारे चैनल शिव शक्ति में स्वागत है। आज मैं आपको पंडित प्रेमानंद महाराज जी के बताया गया 6 उपाय बताने जा रही हूँ। अगर आपके भी घर में नहीं होती है पैसों की बरकत तो अपनाएं प्रेमानंद महाराज के बताए गए यह 6 उपाय। अगर आपके घर भी धन की समस्या हो रही है और आपके घर में अगर पैसा नहीं टिक रहा है तो प्रेमानंद जी महाराज के द्वारा बताया गया यह 6 उपाय आप करके देखिए। इससे आपके घर में बरकत आना शुरू हो जाएगी, पैसे की बरसात होगी और पैसे की सारी समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा। कई लोग बहुत मेहनत करते हैं फिर भी पैसों की बरकत नहीं होती है। इस परेशानियों को दूर करने के लिए प्रेमानंद महाराज जी के बताया गया यह 6 काम आज से ही त्याग दें। पहला है, कुछ लोग इतनी मेहनत के बाद भी लक्ष्मी चली जाती है और उनका हाथ खाली रह जाता है। वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमाजी महाराज जी ने धन की स्थिति सुधारने के लिए सुझाव दिए हैं। इसको अपनाकर आप सुख समृद्धि से अच्छा जीवन बिता सकते हैं। प्रेमानंद जी महाराज ने कहा है कि रात को जिस बिस्तर में सोते हैं उन बिस्तर को सुबह उठते ही समेट लेना चाहिए। इन्हें फूल से भी बिखरा हुआ नहीं छोड़ना चाहिए। पहले इसको समेटने के बाद ही कुछ और काम करना चाहिए। महाराज जी बताते हैं कि बिखरा हुआ बिस्तर से घर में नेगेटिव एनर्जी आती है। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी भी नाराज हो जाती है। प्रेमानंद महाराज कहते हैं अगर माता लक्ष्मी को अपने घर में बुलाना है तो आप जो बिस्तर रात को सोते हैं उसको उड़ते ही आपको समेट के खीरी करके रख देना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी और माँ लक्ष्मी नाराज नहीं होंगी और आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होगा। भगवान श्री कृष्ण ने अन्न को सबसे ऊपर रखा है। अन्न का अपमान करना मतलब भगवान ब्रह्मा का अपमान करना है। इसलिए प्रेमानंद महाराज ने बताया है कि जिस भी थाली में हम खाना खा रहे हैं उस थाली में खाने के बाद हाथ फूल के भी नहीं धोना चाहिए। अगर हम या आप ऐसा करते हैं तो यह अन्न का अपमान माना जाता है। इस काम को करने से माता अन्नपूर्णा मैया और भगवान ब्रह्मा दोनों को हम नाराज कर देते हैं। इससे घर में गरीबी के साथ पैसे की कभी भी बरकत नहीं होती है। अक्सर घरों में ऐसा होता है कि जिस थाली में हम खाना खाते हैं उस थाली में हम हाथ धो देते हैं, लेकिन श्री कृष्ण जी ने बताया है कि भोजन जो है हम जो थाली में करते हैं वह ब्रह्मा का रूप है और अन्न को श्री कृष्ण ने ब्रह्म बताया है। तो अगर हम उस थाली में खाना खाने के बाद हाथ धोते हैं तो हम माता अन्नपूर्णा का भी अपमान कर रहे हैं और हम ब्रह्मा जी का भी अपमान कर रहे हैं। तो यह अगर आप कर रहे हैं ये काम तो आपके घर में ऐसा करने से कभी भी माता लक्ष्मी की बरकत नहीं होगी और कभी भी आपका घर धन और अन्न से भरा नहीं रहेगा। प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं कि कभी भी गंदे कपड़ों को दोबारा नहीं पहनना चाहिए। इसके अलावा इन्हें उतार कर कहीं इधर उधर फेंकना भी बहुत गलत है। ऐसा करने वालों के घर कभी भी पैसा टिकता नहीं है। अगर आप धन की कमी नहीं चाहते हैं तो यह काम भूल से भी ना करें। अगर आप भी अपने घर में गंदे कपड़े को दोबारा से पहन लेते हैं और वह गंदे कपड़े को इधर उधर फेंक देते हैं तो यह काम करना आज से ही बंद कर दें।
क्योंकि जो गंदे कपड़े होते हैं उसको हमें दोबारा से नहीं पहनना चाहिए, उससे नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव पड़ता है। और जो कपड़े हम गंदे करे रहते हैं उसको इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, या तो हमको उसको तुरंत ही धो के सुखा देना चाहिए या तो उसको एक जगह स्थिर रूप से रख देना चाहिए। प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार जब भी मंदिर में जाए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। भगवान के लिए श्रद्धा भाव से जो मर्जी कुछ ना कुछ ज़रूर ले जाएं। आप प्रसाद या फूल कुछ भी लेकर जा सकते हैं, इससे भगवान खुश होते हैं। इसके अलावा घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि आप जब भी मंदिर जाए तो आप खाली हाथ ना जाएं। अपने श्रद्धा भाव से आप कुछ ना कुछ भगवान के लिए लेके जा सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप मंदिर जाएं तो आप अपनी श्रद्धा बस रखिए। अगर आप भगवान के पास जा भी रहे हैं, भगवान उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। यह सबका अपना श्रद्धा भाव है, जिससे जितना हो सकता है आप कर सकते हैं। सबकी अपनी मर्जी है। हिंदू धर्म के अनुसार कुछ खास तिथि और दिन पर बाल या नाखून को काटना अशुभ माना गया है। इससे घर में नेगेटिविटी आती है। इसके साथ ही इनको काटने से पैसे की कमी आती है और ग्रहों की स्थिति बिगड़ जाती है। इसलिए अमावस्या, एकादशी, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को बाल और नाखून को काटने से बचना चाहिए। को बाल या नाखून जो है वो अमावस्या के दिन, एकादशी के दिन, मंगलवार के दिन, गुरुवार के दिन और शनिवार के दिन नहीं काटना चाहिए। इससे पैसे की कमी आती है और ग्रहों की स्थिति बिगड़ जाती है। पूजा पाठ में इन बातों का रखें ध्यान। हिंदू धर्म में दिशा को बहुत महत्व दिया गया है। सोने से लेकर पूजा घर की दिशा बहुत मायने रखती है। प्रेमानंद महाराज बताते हैं कि दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके फूल से भी पूजा नहीं करना चाहिए। ग्रंथों में कहा गया है कि देवी देवताओं की पूजा करने के लिए और धन प्राप्ति के लिए उत्तर दिशा में मुख रखकर पूजा करना चाहिए। आप जब भी पूजा करते हैं तो आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके पूजा नहीं करना है, हमेशा उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके पूजा करना है। इससे धन की प्राप्ति होती है और देवी देवता प्रसन्न रहते हैं। तो आज मैंने आपको प्रेमानंद जी महाराज के द्वारा बताया गया यह सब उपाय बताया है। अगर आप यह चीज़ करते हैं तो आपके घर में धन की प्राप्ति होती है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल शिव शक्ति को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय जय श्री राम, सीताराम, जय हनुमान।